गोदान मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास जो सिर्फ साहित्य नहीं, भारत की आत्मा का दस्तावेज है। आप जब इसे पढ़ते हैं तो लगता नहीं कि आप कोई कहानी सुन रहे हो। ऐसा महसूस होता है जैसे मिट्टी, करीबी रिश्ते और संघर्ष आपकी नसों में उतर रहे हैं। प्रेमचंद ने गोदान को लिखा नहीं, जिया है, भोगा है और फिर अपने शब्दों की शक्ल देकर हमें सौंप दिया। इस कथा का केंद्र है होरी, एक साधारण किसान। उसके पास ना कोई राजनीतिक चाल है, ना ऊंचे सपने और ना कोई उड़ान। उसकी एक छोटी सी चाह है, एक गाय। हाँ, बस एक गाय जो उसकी मेहनत, इज्जत और जीवन का प्रतीक बनकर उसके आंगन में बंधी हो। पर जिंदगी उसके लिए कोई रेशमी कहानी नहीं लिखती। कर्ज, जाति, लालच, शोषण और व्यवस्था, ये सब उसे मिलकर उसकी सांसों पर अपना हिस्सा तय करते हैं। होरी का संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, यह उस मिट्टी की आवाज है जिसने सदियों से पसीना बहाया है, पर इंसाफ अभी उगा नहीं। और फिर आती है दुनिया। उसे होरी की पत्नी नहीं, भारतीय नारी की जिजीविषा, उसका साहस, उसका प्रतिरोध है। जहां होरी टूटता है वहां दुनिया उसे थाम लेती है। जहां दुनिया उसे कुचलती है वहां उसे अपने भीतर की आंख से रास्ता बनाती है। फिर आता है गोबर, नई पीढ़ी की बेचैनी का प्रतीक। वो भागता है, लड़ता है, सपने देखता है, और उसकी जड़ों में वही गीलापन है, वही संघर्ष, वही अभिशाप। गोदान पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे आप गांव की किसी पगडंडी पर चल रहे हों और अचानक आपके पांव किसी अनदेखे सच से ठोकर खा जाए। यह उपन्यास आपको रुलाता नहीं, आपको भीतर से झकझोर देता है। आपको बताता है कि मनुष्य पहले मरता नहीं, वो पहले हारता है, अकेला पड़ता है और फिर चुपचाप खत्म हो जाता है। अगर यह सिर्फ होरी की कहानी होती तो शायद हम इसे भुला भी पाते, लेकिन यह हर उस इंसान की कहानी है, हर उस इंसान की आवाज़ है जो जीना चाहता है पर उसे जीने नहीं दिया जाता। गोदान हमारे गाल पर एक करारा तमाचा है, हमारी संवेदनहीनता का, हमारी व्यवस्था का, हमारी सामूहिक चुप्पी का। आज हम शहरों की रोशनी में खो गए हैं। सीमेंट और स्क्रीन के इस युग में हमें लगता है कि गांव अब सिर्फ भूगोल है। पर प्रेमचंद याद दिलाते हैं कि गांव इस देश की रगों में बहने वाला खून है और किसान उसकी धड़कन। होरी मरता है, पर उससे बड़ा दुख यह है कि उसका संघर्ष आज भी जिंदा है। बदल गए हैं सिर्फ नाम, वेशभूषा, तारीखें। दर्द वही है, अन्याय वही है। गोदान हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें इसे भीतर उतारना चाहिए, क्योंकि यह सिखाती है कि गरीबी किसी व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज का साझा अपराध है। यह एहसास कराता है कि किसी की मौत से पहले उसकी उम्मीदें मरती हैं, उसका आत्मसम्मान मरता है। मुंशी प्रेमचंद ने शब्द नहीं सजाए, उन्होंने इतिहास की धूल में दबे आंसुओं को आवाज दी है। और यही कारण है कि गोदान सिर्फ एक पुस्तक नहीं, एक आईना है। हम उससे चाहे जितना बचे, कभी ना कभी अपना चेहरा उसमें दिख ही जाएगा। और अगर कोई किताब आपको अपने होने पर, अपनी चुप्पी पर, अपनी आत्मा पर सवाल उठाना पड़े, तो समझ लीजिए वो किताब नहीं, एक सच है। और गोदान वही सच है।